नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। लास्ट वीडियो में आनंद ने वॉल्यूम एक्सपेंशन के हिसाब से अपना अपडेट दिया है। आई एम सॉरी आई कुडंट बी ऑन दैट वीडियो डिस्कशन। मेरा काफ़ी ट्रैवल चल रहा था और कुछ पर्सनल मैटर्स भी अटेंड करना ज़रूरी था, सो आई वाज अवे फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। नाउ आई एम बैक। तो ये है मेरा एलियट वेव अपडेट एज एन एडिशन टू व्हाट आनंद शेयर्ड last week. I think the biggest question on everyone's mind is, has the correction ended or when will it end? आप लोगों को याद होगा अक्टूबर 31 को एक वीडियो हमने शेयर किया था इंडेक्स चर्चा पे, जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 18,600 लुक्स लाइक एटलीस्ट अ मीडियम टर्म टॉप, एंड वो सही निकला। yes, we were looking at targets of 17,000, 17,400, and अगर उस वीडियो में अगर आप वापस जाके देखो तो मैंने 16,800 की भी बात की थी, जहां पर उस टाइम का 20 वीक मूविंग एवरेज था। वो सब अचीव हो गए हैं। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड एट द स्पीड ऑफ दिस मूव। करेक्शन होना था बट इतनी जल्दी होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। So like a lot of analysts, it's easy to analyze and be right, but it's not very easy to trade. So मैंने भी इस पूरे डाउनफॉल का काफी मूव खुद अपने ट्रेड्स में मैंने मिस कर दिया है। Now let's move to the update. ये है निफ्टी का मंथली चार्ट जो मैं हर बार शेयर करता हूँ, just because it gives us a long term perspective कि हम इस जर्नी में कहाँ पर है। बिग राउंड नंबर ऑफ 18,000 पियर्स करके 18,600 तक चला गया था, बट फ्रॉम देयर इट हैज बीन अ गुड करेक्शन। मंथ ऑफ नवंबर वाज अ रेड कैंडल, December also a good red candle till now. We still have 1 2 3 4 5 6 7 8 trading sessions of December expiry and 9 trading sessions for the month. तो देखते हैं कि ये मंथली कैंडल फाइनली बनता क्या है। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पर। वीकली स्केल पर देखें तो पिक्चर कुछ ऐसा है। निफ्टी स्पॉट हैज करेक्टेड वेरी क्लोज टू द 40 वीक मूविंग एवरेज जो 16,365 पर है, और आज का लो था 16,400। सो 35 और ये 10 पॉइंट 45 पॉइंट्स की दूरी पर है फ्रॉम द 40 वीक मूविंग एवरेज, ना के बराबर। एंड अगर हम ये पूरा कोरोना का जो करेक्शन था 2020 का, इसको हम रोमन 2 ब्रैकेट माने, जैसे यहाँ पे मैंने लेबल किया है, एंड ये 2020 और 21 का जो रैली है इसको अगर हम रोमन 3 माने तो इसका जो फिबोनाची 23.6% लेवल है वो 15,986 के पास आता है। सो दैट इज अराउंड 16,000 राउंड फिगर। So technically this can still be considered as wave 4 bracket. It can be considered wave 4 bracket even up till here. ये जो previous wave 4 है 38.2% level, which is around 14,360. But अभी let's look at moving averages. तो move exaggerated लग रहा है। It also looks pretty close to completion. वो क्यों कह रहा हूं मैं? अगर हम डेली स्केल पे जाके देखें, पहले जब ये करेक्शन शुरू हुआ था ऐसे लग रहा था ABC maybe a correction is done, बट जब यहाँ गया और ये ऊपर पुश नहीं कर पाया, फिर यहाँ लग रहा था कि बॉटम शायद लग गई है। उसके बाद आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर ये Y है तो हो सकता है X और ये Z यहाँ पे खत्म हो जाए, बट इट डिड नॉट फिनिश हियर, सो दैट वाज अ मिस ऑन माय पार्ट। क्योंकि इंटरनली हमें ये ABC X यहाँ दिख रहा था,
बट Z जो है ये सिंगल वेव ही लग रहा था. It should also be at least 3 waves. So anyway, hindsight is always 2020. So यहाँ Y लगाने के बाद ये X वेव एक और लगाया इसने and it couldn't sustain. and ये जो zone marked था, जो हमारे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइबर्स हैं उनको याद रहेगा कि ये एक हाई जोन है. So above this candle would have been extremely bullish, but below this candle was extremely bearish. 2-3 दिन का टाइम दिया इसने यहाँ पे, but it broke down. So has this wave Z ended? That is the question. उसके लिए हमें internal count पे जाना पड़ेगा. If we go down to the hourly scale, this is how it looks from the top of X wave. This looks like wave A. यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, and this is B. And C के अंदर का ही ये subdivisions हैं. तो maybe this was 1, 2, 3, 4, and there's an exaggerated wave 5 within this C. This is how it looks like currently, but it is very much possible that this wave itself attains equality. मतलब x y का जो length है, अगर उसको इस x से हम plot करें तो 16,200 के आसपास आता है. There is a possibility that we push to that level, but we are more or less there. That's what I feel. On the daily scale, we are almost near the 200-day moving average. 16,252 पर है और आज का लो 16,410 है. So 200 पॉइंट की दूरी पर है हम. So the 200-day moving average as well as wave extension where wave Z equals wave Y is also at 16,200. So maybe we'll go there, but that should be it मेरे हिसाब से. And we should start moving up in wave 5 Roman bracket. This is how it looks to me. I hope हमारे अक्टूबर की वीडियो देखने के बाद at least some of you did carry November 18,000 or 17,000 puts. December. November से roll over करना जरूरी था because this correction took some time. So December 17,000 put, if I remember, was around 180 around that time, and वहाँ से I think it went to about 88, and from there today it made a high of 600 plus. So that's 3 times the money. जिसने भी उस टाइम में हमारा वीडियो देखकर ये बेट लिया होगा, they would have made handsome profits. मैं खुद बहुत जल्दी उस ट्रेड से निकल गया था because somewhere I felt this was the bottom. So it was a premature exit for me. But जिन्होंने conviction के साथ उस ट्रेड को राइड किया होगा, they would have made good money. See, this is where the difference being, a good analyst. You can be very good at your analysis. Your direction is correct, but जब ट्रेड करते हैं हम, क्योंकि उसमें अपना skin in the game होता है, then it's all about trading psychology. If instead of exiting here, maybe positions could have been readjusted or at least quantity कम कर सकते थे. ऐसे बहुत चीजें कर सकते हैं जो डे टू डे ट्रेडिंग में हम लोग सीखते हैं. But I chose to exit all of my puts here, and obviously I missed this big move, but that's a trader's life. That's how it is. So now let's see what happens. अगले एक हफ्ते में आनंद ने भी अपने अपडेट में clearly बताया है about the possibilities. Santa rally तो आया नहीं है. In fact, this has been a Santa bloodbath this month. I think volumes also will trickle down over the month end because of Christmas and New Year and all that. So one can even just avoid trading. आराम से साइड में बैठो, just watch how the index is behaving, and whenever it turns up, it will give a decent confirmation. And if you're on our Telegram channel, हम जरूर अपडेट करेंगे.
I hope this video was helpful, gave you some perspective with regard to Nifty. Have a good festive month end, and please don't burn your capital by trading unnecessarily. कोई जरूरत नहीं है. थोड़ा साइड से हम देख सकते हैं like a spectator for a while, and then we can probably ride the big rally that's about to come. Thank you, and please leave your comments and share this video. See you on the next video.